हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 का चैप्टर संधारित्र तथा धारिता और उसके अंतर्गत टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इससे पहले की क्लासेस में आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा होगा श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। आज हम स्टडी करेंगे कि धारिता को श्रेणी क्रम या संधारित्र को जो है श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में किस तरह से जोड़ते हैं। अगर हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो उनकी तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, ये सब आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो अगर हम 3 संधारित्र सपोज करिए लेते हैं और उनको हम किस तरह से जोड़ेंगे कि वो क्रम श्रेणी क्रम कहलाएगा। देखिए, अगर हमने 3 संधारित्र लिए, एक ये हमने ले लिया संधारित्र, इस पहला संधारित्र, ठीक, एक हमने दूसरा संधारित्र ये लिया इस तरह से, ठीक है, एक थर्ड लिया हमने ये हो गया तीसरा संधारित्र। तो अगर हम इसको, संधारित्र क्या है, 2 प्लेटों से मिलकर बना है। ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ऐसे इस संधारित्र की ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इसकी ये पहली प्लेट, इसकी ये दूसरी प्लेट, पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र और तीसरा संधारित्र। संधारित्र कहें या कैपेसिटर कहें, ठीक है। तो 3 कैपेसिटर हमने ले लिए हैं। अब उनको हम किस तरह से जोड़ेंगे कि ये क्रम श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कहलाएगा। ठीक है, सीरीज में किस तरह से कैपेसिटर जोड़ेंगे। अब देखिए, अगर हम पहला है इसको हमने जोड़ दिया, इसको हमने प्लस क्यू का आवेश दे दिया, ठीक। दूसरा संधारित्र है, इसकी जो दूसरी प्लेट है, इसको इसकी पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दें इस तरह से। फिर इस दूसरी प्लेट को इसके अगले इसकी पहली प्लेट से जोड़ दें इस तरह से। तो ये क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम। इधर हमने पहली प्लेट को दे दिया धनावेश और दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस पे आ जाएगा ऋणावेश। तो देखिए, इसको हमने धनावेश दिया तो इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, धनावेश, ठीक। और प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश। क्या आ जाएगा, ऋणावेश। क्यू आवेश दिया है तो इस पे प्लस का क्यू आवेश और इस पे क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू आवेश, ठीक। अब ये इससे जुड़ा हुआ है तो इस माइनस की वजह से इस पे क्या आ जाएगा, प्लस का धनावेश, ठीक है। इस पे क्या आ जाएगा, प्लस का धनावेश। अब इस पे धनावेश आया तो दूसरी प्लेट पे क्या आ जाएगा, उतना ही ऋणावेश, यानी ये प्लस क्यू आवेश तो दूसरा माइनस क्यू आवेश, ठीक है। प्लस माइनस है लेकिन आवेश की मात्रा श्रेणी क्रम में एक बराबर रहेगी, ठीक। अब इस पे ऋण आवेश है तो इस पे फिर क्या आ जाएगा, बोलिए बच्चों, धनावेश, ठीक। और उतना ही इस पे क्या आ गया, ऋणावेश, यानी ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश। तो इस तरह से ये श्रेणी क्रम में कैपेसिटर हमने जोड़ दिए, ठीक है। अगर इस कैपेसिटर की धारिता हम मान लें C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, तो उन तीनों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो इनकी कुल धारिता कितनी होगी वो हम इसमें जो है ट्राई करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये अलग अलग पॉइंट से जुड़े हुए हैं, यानी इनके बीच जो विभवांतर है वो अलग अलग होगा। अगर इस प्लेट के बीच विभवांतर V1 है, इसके बीच में चेंज होगा V2 होगा और इसके बीच में V3 होगा। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनमें आवेश की मात्रा समान रहती है, Q जो है वो हर जगह समान होगा, लेकिन विभवांतर यानी V की वैल्यू जो है वो हर जगह क्या होगी, अलग अलग। इस संधारित्र में V1 वोल्टेज, V2, V3, लेकिन आवेश इस पे भी Q, इस पे भी Q और इस पे भी Q है, ठीक है। अब हम जो है कुल निकालेंगे कितना होगा धारिता इसकी।
तो उसके लिए हम देखें V1 इस पे विभव है, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, तो कुल विभव कितना हो जाएगा तीनों प्लेटों पे मिला के कुल विभव, इसको अगर हम मान लें V, कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दें V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, कितना हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा है, हम जानते हैं कि Q बराबर होता है CV, Q आवेश, C धारिता, V विभव। Q बराबर क्या होता है CV, तो इससे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C। ठीक, तो इस फॉर्मूले को हम लगा के इसका V1 का मान निकालेंगे, यहाँ पर V2 का मान निकालेंगे और यहाँ V3 का मान निकालेंगे। अतः V1 का मान कितना हो जाएगा बताइए, इसके लिए आवेश कितना है Q और धारिता कितनी है C1, तो कितना हो जाएगा V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। दूसरे के लिए V2 कितना हो जाएगा Q1 ना हो Q, आवेश क्या है इस पे Q है और Q ही आवेश इस पे, Q ही आवेश इस पे है। तीनों पे आवेश ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए आवेश समान होगा और तीनों का विभव अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C3। ठीक, तो ये वैल्यू हम इसमें रख दें, अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें तो ये मान हम किसमें रख दें इक्वेशन 1 में। पुटिंग these values in equation 1, इक्वेशन 1 में रखने पे क्या मिल जाएगा हमें, V इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2, V2 की जगह Q अपॉन C2, V3 की जगह बोले Q अपॉन C3। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुल विभव B है और इसकी अगर हम कुल धारिता जो है C मान लें, कुल धारिता जो निकल के आएगी उसको हम कितना मान लें C मान लें, तो V की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q अपॉन C, ये फॉर्मूला भी जो है वही है V इज इक्वल टू Q अपॉन C, तो V की जगह हम क्या लिखते हैं Q अपॉन C, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए V की जगह हम क्या लिखते हैं यहाँ पर Q अपॉन C, तो देखिए इधर भी Q है, यहाँ Q Q Q, तो ये Q कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, अब Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो अगर हम तीन संधारित्र को, तीन कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी कुल धारिता C कितनी हो जाएगी 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस तरह से फॉर्मूले से हम इसको निकाल लेंगे। C1 C2 C3 की वैल्यू अगर दी हुई है तो हम C की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे ही एक हम सवाल करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, हमने तीन कैपेसिटर लिए हुए हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। पहली प्लेट को प्लस आवेश दिया है, दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया है, इसकी दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया है और लास्ट वाली प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है। तो ये क्रम श्रेणी क्रम कहलाएगा। श्रेणी क्रम में हर कैपेसिटर पे जो है आवेश Q है, समान है, और हर कैपेसिटर का जो विभव है वो V1 V2 V3 अलग अलग है। ठीक है, तो इन तीनों को हमने क्या किया श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब इनका विभव V1 V2 V3 है, तो कुल विभव कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू, तीनों को जोड़ देंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन एक फॉर्मूला हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं Q इज इक्वल टू CV, यानी V इज इक्वल टू कितना होगा Q अपॉन C। V ये आ जाएगा, C इधर आ जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C, तो ये हम लगा देंगे।
तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें देखिए V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q/C1, V2 की Q/C2, V3 की Q/C3। ठीक, ये वैल्यूज हमने रख दी। V1 की जगह Q/C1, V2 की जगह Q/C2, V3 की जगह Q/C3, और जो कुल है विभव वो कितना होगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल धारिता अगर C है तो ये Q/C होगा। ठीक है, तो यहाँ से Q कॉमन लेके कट कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो अगर हमें C1, C2, C3 की वैल्यू पता है तो हम C2 कुल धारिता ज्ञात कर सकते हैं। एक इसका सवाल देखिए अगर ये संधारित्र C1, C2, C3 है, इनकी वैल्यूज हमने मान ली, इसकी धारिता है 1, इसकी धारिता है 2 और इसकी धारिता है 3। तो कुल धारिता कैसे निकालेंगे हम, 1/C = क्या लगाएंगे, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। C1 = 1 माइक्रोफैरड, C2 = 2 माइक्रोफैरड, C3 = 3 माइक्रोफैरड। तो ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, 1/C = 1/1 + 1/2 + 1/3। ठीक है, अब इसका हम क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा 6, 1 की 6 में डिवाइड करिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 को भाग लगाइए 6 से, 3 टाइम्स जाएगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 को 6 से डिवाइड करिए 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 6, 9 और 11/6 1/C की वैल्यू। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी उल्टी C/11 माइक्रोफैरड। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे वैल्यूज। और एक चीज और ध्यान रखिए, अगर हम इनकी वैल्यूज जो हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन हो तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ 2 कैपेसिटर दिए हैं सीरीज में, ठीक है, 2 कैपेसिटर दिए हैं, सपोज करिए ये 4 माइक्रोफैरड है, ये भी 4 माइक्रोफैरड है। ठीक है, तो A और B के बीच में हमें धारिता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन ये सेकेंड वाला, A व B के बीच क्या निकालना है, तुल्य धारिता। ठीक है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर ये समांतर क्रम में होते हैं और बराबर वैल्यूज होती हैं और अगर इनकी संख्या 2 ही होती है तो तुल्य धारिता क्या हो जाती है, उसकी आधी हो जाती है। जैसे 4 माइक्रोफैरड के हैं तो तुल्य धारिता इसकी 2 माइक्रोफैरड हो जाएगी। कैसे होती है, ऐसे देखिए 1/C = 1/4 + 1/4, एलसीएम लिया 4, 1 + 1 2/4 यानी कि 1/2। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो अगर 2 धारिता दी हुई है समान वैल्यू की और समांतर क्रम में जुड़ी है तो उनकी तुल्य धारिता उसकी आधी हो जाएगी। 4 है तो कितनी आ गया आंसर, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इस तरह से सवाल और निकाल के देखिएगा और जो है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम जो है समांतर क्रम संयोजन स्टडी करेंगे। ओके।